जैसलमेर अपने अंदर साहस के अनगिनत कहानियों को समेटे हुए है। रियासत काल से लेकर अब तक किसी भी युद्ध में नहीं हारा। हैरानी की बात तो यह है, जब भी जंग हुई तो यहाँ की जनता ही उसमें शामिल हुई। आम लोगों की एकता और शौर्य की कहानी यहाँ रची बसी हुई है। हाल ही में पहलगाम आतंकी हमले से पूरा देश आहत है। जैसलमेर में भी लोग आतंक के खिलाफ डटे हैं। ये लोग आम लोगों को जागरूक कर रहे हैं और खासकर महिलाएं आम लोगों को जागरूक करती नजर आई। हमारे संवाददाता श्रीकांत व्यास लोगों के बीच पहुंचे, खास बातचीत। देश की पश्चिमी सरहद पर बसा है जैसलमेर। रियासत काल से लेकर अब तक अजेय रहा है ये क्षेत्र। जैसलमेर का प्राचीन नाम जैसाण है और इसे उत्तर भड़ किवाड़ की उपाधि मिली हुई है, क्योंकि प्रदेश के उत्तर द्वार पर स्थित जैसलमेर हमेशा आक्रांताओं और आतंकियों के खिलाफ डट कर लड़ा है। क्योंकि जैसलमेर रियासत के पास सेना नहीं थी, यहाँ की आम जनता ही युद्ध में शामिल हुई और अजेय रही। आज भी जैसलमेर के लोग आतंकवाद के विरोध में जागरूक हैं और देश में जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं। देश की पश्चिमी सरहद पर जैसलमेर के बाशिंदों ने 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध और 1971 का युद्ध हमेशा सेना के जवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़े हैं। यहाँ के इतिहास की पहचान आतंक के खिलाफ डटे रहने वाले नागरिकों के रूप में होती है। देश की पश्चिमी सरहद पर बसा जैसलमेर, जिसे रियासत काल में उत्तर भड़ किवाड़ कहते थे। उत्तर से होने वाले तमाम आतंकी हमलों का जवाब देने के लिए सबसे पहले जैसलमेर लड़ा करता था। जैसलमेर ये वो रियासत थी जहां सेना नहीं थी, यहाँ के बाशिंदे ही यहाँ के सैनिक हुआ करते थे। यहाँ का इतिहास हमेशा अजय के रूप में है कि हमेशा विजयश्री रहे। इसे कोई जीत ना सका, इसे कोई हरा ना सका। इसके इतिहास को लेकर आज तक लोग जो है वो गौरव गाथाएं सुनाते हैं और 1965 और 71 में भी यहाँ के लोगों ने जो है वो इसका प्रमाण दिया। किस तरह यहाँ के लोग हमेशा सरहदों की रक्षा में जुटे रहे। राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है, जिसको मारवाड़ कहा जाता है, और वहाँ के जो लोग हैं उनके लिए यहीं के लोक कवि, जिनका नाम स्वर्गीय श्याम सुंदर जी श्रीपत था, उनकी 4 पंक्तियां मुझे याद आती है। वो कहते थे, रोंगड़ राजस थौनरा हरिरी मने न हेक, लिखे लेखनी हाथ ले खुद लिलवटरा लेख। अर्थात यही है कि जब जब जैसलमेर के ऊपर 1965 हो चाहे 1971 हो, जब भी यहाँ पे आक्रमण हुआ है तो सेना के साथ साथ यहाँ के जो स्थानीय लोग थे, यहाँ के जो पुरुष थे और महिलाएं थी, उन्होंने उतना ही उनका साथ दिया और वो एकदम ढाल की जैसे उनके सामने खड़े होकर डट के उनका मुकाबला किया है। तो आज आतंकवाद विरोध दिवस है, तो जो मोदी साहब ने कहा है कि भारत झुकेगा नहीं, हर आतंकवाद का जो जवाब गोली के रूप के अंदर वापस उनको दिया जाएगा। बात करें अगर तो इसे उत्तर भड़ किवाड़ कहते हैं। क्या कारण था, किस तरह जो आतंक यहाँ आता था, आक्रांता आते थे, उनसे लड़ने के लिए जैसलमेर कहते हैं कि सबसे पहले प्रथम पंक्ति में लड़ता था उत्तर की तरफ। क्योंकि भारत का जो राजस्थान राज्य है, इसका अंतिम तो नहीं कह सकते, पर जो सेकंड लास्ट जो जिला था वो जैसलमेर था। यहाँ से पाकिस्तान की जो आज के पाकिस्तान की सरहद काफी नजदीक है, तो जितने भी आक्रांता आते थे वो रेशम के मार्ग से जुड़े हुए इस बहुत ही खूबसूरत शहर, जिसकी स्थापना 1156 में महारावल श्री जैसल सिंह जी ने की थी, तो ये 12वीं शताब्दी में ही अपने चरम के ऊपर जो है, जब इसकी स्थापना हुई उसके 200 साल में यहाँ अपने चरम पे पहुंच गया था। तो यहाँ के जो व्यवसायी थे, यहाँ का जो एक समृद्धि थी, वैभव था, इसी कारण जो है भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था। और जैसलमेर में इसी व्यापार के कारण कई आक्रांता यहाँ पे आते थे और उन सब की जो एक सोच थी कि सोने की चिड़िया को लूटना, उस सोच का हर तरीके से जो है डटकर विरोध करने के लिए की जो क्षमता थी वो जैसलमेर के लोग रखते थे। और चूंकि इस यहाँ के जो हमारे राजा थे, जो भाटी यादव यदुपति यदुवंशी कुल के भाटी हैं, तो उन्हीं के लिए यहाँ पे उपाधि दी गई थी उत्तर भड़ किवाड़ भाटी। किवाड़ का मतलब होता है बहुत बड़ा दरवाजा, और उत्तर है जो ये यहाँ का उत्तर पश्चिमी इलाका है, इसी वजह से इनको उत्तर भड़ किवाड़ भाटी की उपाधि
दी गई थी। देखिए, इतिहास भी यही कहता है कि जब जब जरूरत पड़ी यहाँ के बाशिंदों ने इस सरहद पर डट के मुकाबला किया और आतंकवाद के विरोध में खड़े रहे। जैसलमेर की महिलाएं हों, युवा हों या फिर बुजुर्ग, हर कोई आतंकवाद को जड़ से मिटाने की मांग कर रहा है। वहीं महिलाएं पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ और ऑपरेशन सिंदूर के पक्ष में कविताओं के माध्यम से आतंकवाद को खत्म करने का संदेश दे रही हैं। भारत हमेशा से आतंकवाद के खिलाफ रहा है और आतंकवाद का डटकर सामना किया। देश की पश्चिमी सरहद पर 1965 और 71 का युद्ध हो या फिर पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर को अंतिम अंजाम दिया गया और उसके बाद पाक द्वारा नापाक हरकत की गई, तो भी यहाँ के लोग डटकर खड़े रहे। मेरे साथ कुछ बहनें हैं, उनसे बात करते हैं किस तरह का जो है वो साहस और शौर्य यहाँ के लोगों में रहा है, जब जब जरूरत पड़ी लोग डटकर लड़े। मैं जैसलमेर की मूल निवासी हूँ, उदयपुर में वास करती हूँ। जब जब पाकिस्तान का आतंकवाद का हमला भारत पर हुआ है, भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। अभी भी पहलगाम के हमले के बाद तुरंत टक्कर दी है भारत ने पाकिस्तान को, आतंकवाद को। मैं आतंकवाद के सख्त खिलाफ हूँ। कुछ चंद पंक्तियां मेरी पहलगाम हमले पे, जो कि कभी भगवान करे इतिहास में दोहराया न जाए। मोदी जी को नमन है, राष्ट्रीय भारतीय सेना को मेरा नमन है। कुछ चंद पंक्तियां। कश्मीर का कहर, वादी में घुला जहर, मानवता शर्मसार नहीं होनी चाहिए। नयनों में स्वप्न भरे, नव जोड़े पग धरे, प्रीत की धरा पे घृणा नहीं बोनी चाहिए। सुंदर प्रकृति रूप कश्मीर में कुरूप सियासत मुंह देना नहीं सोनी चाहिए। हिंद मेरा देश प्यारा, खून खौल गया सारा, आतंकियों की सूरत अब रोनी चाहिए। हिंद मेरा देश प्यारा, खून खौल गया खारा, आतंकियों की सूरत अब रोनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय जयसान। नमस्कार। देखिए, लगातार जो है वो आतंकवाद के खिलाफ यहाँ के लोग डटकर लड़े हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं किस तरह युवाओं में जो है वो रोष और गुस्सा है इस आतंकवाद गतिविधियों के विरोध में। जब से पहलगाम का हमला हुआ है उसके बाद से युवाओं में और पूरे देश में एक आतंकवाद विरोधी लहर चल चुकी है। इसलिए सभी लोग आतंकवाद के खिलाफ डट के खड़े हैं। और जो कि आतंकवाद विरोधी दिवस है वो किस लिए मनाया जाता है, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि में 21 मई 1991 में तमिलनाडु के श्री पेरबंदूर के अंदर राजीव गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। उसके बाद भारत सरकार ने आतंकवाद विरोध यह दिवस को घोषित किया। उसके बाद से स्कूलों में, कॉलेज में इनका कंपटीशन कराया जाता था और आतंकवाद विरोध की लोगों को शपथ दिलाई जाती थी। इस तरह से जब 1965 का युद्ध था, 71 का युद्ध था, कहते हैं कि राजस्थान में यहाँ के युवाओं ने सेनाओं को रास्ता भी दिखाया था और हमेशा से आतंकवाद के खिलाफ यहाँ के लोग डटकर लड़े। जो ये सीमावर्ती इलाका है जैसलमेर, ये एकमात्र इलाका है जो भारत में रहना चाहता था। बाकी यहाँ के जो दूसरे जिले थे वो पाकिस्तान के अंदर सम्मिलित होना चाहते थे। जो यहाँ के युवाओं थे, जो यहाँ के बुजुर्ग थे, वो डट के खड़े थे कि आपको कोई भी संसाधन चाहिए होगा तो हम आपको यहाँ से निकाल के देंगे, पर हम रहेंगे भारत के साथ में। देखिए, कहीं ना कहीं आतंकवाद के खिलाफ हमेशा से देश की पश्चिमी सरहद पर रोष रहा है और जिस तरह से 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस जो है वो मनाया जाता है। आप देखिए, ये वही किला है, ये वही क्षेत्र है जो हमेशा अजय रहा है और आतंकवाद के खिलाफ जैसलमेर हमेशा लड़ा है। कुछ बुजुर्ग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं किस तरह जैसलमेर जो है वो हमेशा से सरहद पर डटकर खड़ा रहा और आतंकवाद के खिलाफ यहाँ के लोग रहे। आज आतंकवाद विरोधी दिवस भी है, कितना रोष है यहाँ के लोगों में आतंकवाद के खिलाफ। ऐसा हिंदुस्तान पूरे में बात जैसलमेर की नहीं है। आतंकवाद को पूरा विश्व त्रस्त है। जैसलमेर उससे अलग नहीं है, जैसलमेर उससे अलग नहीं है और आतंकवाद का खात्मा होना चाहिए। और ये जो ऑपरेशन सिंदूर जो है ना, ये मिशन एक शुरुआत है। इसका जो आप देखेंगे आतंकवाद का हश्र आने वाला समय बताएगा। और अभी मोदी जी ने डेलीगेशन भेज रहा है पूरा विश्व को बताने के लिए कि हम क्या कर रहे हैं आतंकवाद और क्यों हमें ये चीजें करनी पड़ी। तो वो किसी से पोशीदा नहीं है, छिपी हुई नहीं है और हम तो चाहते हैं कि पूरा विश्व जो है इकट्ठा होकर के इसको जड़ मूल से खत्म। देखिए, लगातार जो है जैसलमेर के लोग हमेशा से आतंकवाद के विरोध में रहे हैं और उनका साफ कहना है कि अगर
कोई आतंकी गतिविधि और होती है तो लोग डटकर सामना तो करेंगे ही, साथ जरूरत पड़ने पर जो है वो सरहद पर सेना के साथ भी यहाँ के लोग डटे रहे और 65 और 71 के युद्ध में जब जरूरत पड़ी तो इसके प्रमाण भी मिले। और यही कारण है कि जैसलमेर के इस क्षेत्र को उत्तर भड़ किवाड़ कहते हैं, कि उत्तर से होने वाले हर आतंकी हमले का डटकर यहाँ के लोगों ने सामना किया, क्योंकि यहाँ सेना नहीं थी, यहीं के लोग यहाँ के सैनिक थे। श्रीकांत यास, एलईटीवी, जैसलमेर।